जय श्री राम मित्रों, हमारे चैनल के अंदर आपका स्वागत है। दोस्तों, सबसे पहले आप कमेंट बॉक्स के अंदर हर हर महादेव जरूर लिखें ताकि महादेव का आपके ऊपर सदैव आशीर्वाद बना रहे। दोस्तों, आज हम आपको बताने वाले हैं कि सावन के महीने में आप कुछ चीजें ऐसी होती है जो भोलेनाथ को बिल्कुल भी पसंद नहीं होती। ऐसी चीजें दोस्तों आपको सावन के महीने में शंकर महादेव को भूल कर भी नहीं चढ़ाना चाहिए, अन्यथा आपको उनके प्रसन्नता के बजाय आपको उनके क्रोध का सामना नहीं करना पड़ता है। इसीलिए इन बातों का आपको जरूर ध्यान रखना चाहिए। तो दोस्तों, बात करते हैं उन चीजों के बारे में। आगे बढ़ने से पहले आप इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें। दोस्तों, सावन के महीने में आप इस बात का ध्यान रखें, अगर आप विवाहित स्त्री हैं, आप चाहते हैं कि आपके पति की आयु लंबी हो, आपके परिवार के अंदर किसी प्रकार का दुख दारुण्य नहीं रहे, तो कभी भी भोलेनाथ को आप बिना स्नान किए जल अर्पित नहीं करें। दूसरा, सुहागिन महिलाएं अगर सबसे पहले उठकर स्नान आदि करने के बाद भूखे पेट, चाहे पुरुष हो या महिला हो, आप अगर भूखे पेट जल चढ़ाते हैं और उसके बाद अपना भोजन ग्रहण करते हैं, तो दोस्तों उस भोजन की सार्थकता कई गुना बढ़ जाती है और वह भोजन आपको फायदा प्राप्त करवाता है। भरे पेट आपको भगवान भोलेनाथ को जल अर्पित करने से बचना चाहिए। जितना ज्यादा हो सके आपको फायदा प्राप्त होगा। दोस्तों, इसी तरह सावन के महीने में इस बात का ध्यान रखिए, जो जल आप भोलेनाथ को अर्पित करने वाले होते हैं, सबसे पहले इस बात का ध्यान रखिए वह जल होता है वह कहीं से गंदा नहीं होना चाहिए। जल की स्वच्छता का विशेष ध्यान रखें। आप स्वच्छ हाथों से ग्रहण उस जल को ले और साथ ही साथ स्वच्छ जल को लेने वाले पात्र का भी विशेष ध्यान रखें। दोस्तों, इसी तरह भगवान भोलेनाथ को कभी भी प्लास्टिक के पात्रों में, कई लोग क्या करते हैं कि प्लास्टिक के दूध की थैली भगवान शिव के ऊपर उधेल देते हैं, जैसे उन्होंने भगवान भोलेनाथ पर किसी प्रकार का एहसान किया है। आप भूल कर भी ऐसी गलती नहीं करें। आप भगवान भोलेनाथ को हमेशा तांबे, पीतल या स्टील के लोटे में ही जल दें ताकि आपको फायदा प्राप्त हो, न कि आपको प्लास्टिक का देने से आपके जीवन के अंदर भोलेनाथ तो प्रसन्न होते न होते हैं, राहु का दोष निश्चित तौर पर आपको लग जाता है। दोस्तों, इसी तरह भगवान भोलेनाथ को तुलसी का पत्ता भूल कर भी नहीं चढ़ाएं। अगर आप भोलेनाथ की पूजा के अंदर तुलसी का पत्ता उपयोग में लेते हैं तो आपके जीवन के अंदर दरिद्रता देखने को मिल जाती है। आप जो चाहते हैं वो आपका काम नहीं बनता है और साथ ही साथ भोलेनाथ के क्रोध का भी आपको सामना करना पड़ता है। इसीलिए तुलसी का पत्ता भोलेनाथ की पूजा के अंदर निषिद्ध माना जाता है। दोस्तों, इसी तरह इस बात का ध्यान रखें, सुहागिन महिलाएं हैं तो आप कभी भी भगवान भोलेनाथ को सफेद या काले वस्त्र पहनने के बाद जल अर्पित नहीं करें। जब भी आप भगवान भोलेनाथ को जल अर्पित करें, आप शानदार चटक रंगों के सुहागिन स्त्री की भांति कपड़े पहनने के बाद ही भोलेनाथ को जल अर्पित करते हैं, तो आपके वैवाहिक जीवन के अंदर तरक्की देखने को मिलती है, आपका वैवाहिक जीवन मंगलमय होता है। इसीलिए हमेशा आप भगवान भोलेनाथ को सुंदर चटक रंगों के कपड़े पहनने के बाद ही जल अर्पित करें। दोस्तों, कहीं महिलाएं हमें कमेंट करके पूछती है कि क्या हम अपने मासिक धर्म के दौरान भोलेनाथ की पूजा कर सकती हैं। तो दोस्तों, आप क्या करें कि आप बोलकर अपने परिवार के किसी भी सदस्य से आप पूजा करवा दें, चाहे छोटे बच्चे हो, लड़की हो, लड़का हो, किसी से भी। उस समय थोड़ा सा आपको भगवान भोलेनाथ की पूजा करने से बचना चाहिए। ऐसा नहीं होगा कि भगवान आपसे क्रोधित हो जाएंगे, वो आपसे बिल्कुल भी क्रोधित नहीं होंगे। अगर आपके मन के अंदर उनके प्रति श्रद्धा है तो निश्चित तौर पर आपका कल्याण होगा। दोस्तों, इसी तरह इस बात का ध्यान रखें, भोलेनाथ को कई लोग जल अर्पित करते समय गलती कर देते हैं। कभी भी आप अपने राइट हैंड से ही आपको जल अर्पित करना चाहिए, आपको अपने लेफ्ट हैंड से कभी भी जल अर्पित नहीं करना चाहिए। हाँ, आप क्या करें कि जल अर्पित करते समय अपने एक हाथ से दूसरे हाथ को स्पर्श करा सकते हैं। ऐसा करना साक्षात भगवान का सम्मान करने के बराबर माना जाता है। इसी तरह भोलेनाथ को जल अर्पित करते समय इस बात का जरूर ध्यान रखें, आपको किसी प्रकार का नशा नहीं करना चाहिए। ऐसा नहीं कि आपके मुख के अंदर गुटखा पड़ा हो, थोड़ी देर पहले आपने किसी प्रकार का नशा किया हो, तामसिक भोजन का सेवन किया हो, उसके बाद अगर आप भोलेनाथ को जल अर्पित करते हैं तो दोस्तों आपके जीवन के अंदर परेशानी आती है, न कि
आपको फायदा मिलता है। इसी तरह भोलेनाथ को हल्दी चढ़ाने से बचना चाहिए। अगर आप भोलेनाथ को हल्दी चढ़ाते हैं तो साक्षात भोलेनाथ क्रोधित हो जाते हैं। इसीलिए इस बात का आपको जरूर ध्यान रखना चाहिए ताकि किसी प्रकार का आपके जीवन के अंदर दुर्भाग्य नहीं आए। तो उम्मीद है जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। ऐसी अन्य जानकारियों के लिए कृपया आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद मित्रों। जय श्री राम मित्रों।